हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 8 मार्च से लेके 12 मार्च तक का ये जो समय है, लगभग 1 महीने 3 से 4 दिन का समय है। इस समय अब आपके जीवन में चीज़ें आप देखेंगे कि आगे की तरफ नहीं, क्योंकि हम तो यही प्लानिंग करते हैं, चलो अभी फरवरी गई, मार्च आया है, अप्रैल आएगा तो हम मार्च में ये काम करेंगे, फिर अप्रैल में ये करेंगे, 2026 में ये करेंगे। लोग प्लानिंग आगे के लिए करते हैं और उसी के अनुसार अपना काम भी हर दिन का करते हैं कि ये काम करना है और उसके हिसाब से ये काम अभी करना जरूरी है। परंतु इस समय अब ये देखने को मिलने वाला है कि काम अब आगे नहीं, पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ रुकावटें आ सकती हैं, चीजें कुछ समय के लिए डिले हो सकती हैं। किन किन क्षेत्रों में डिले होगा, किन क्षेत्रों में चीजें आगे बढ़ने की जगह पीछे बढ़ेंगी, चीजें स्लो होंगी। पीछे बढ़ेंगी मतलब वही हो गया कि जब काम आगे बढ़ नहीं रहा है तो पीछे हो रहा है। तो ये कहां कहां पर इसका प्रभाव होगा, क्यों ऐसा होने वाला है, ये सभी कुछ जानेंगे प्रिय दर्शकों। और लास्ट में हम उपाय भी जानेंगे। देखा जाए तो अब ये जो समय होने वाला है, इसके पीछे कारण ये है कि शनि देव जो कर्म फल दाता हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और हमें उसका प्रभाव देते हैं, अच्छा बुरा जो भी होता है। तो वही शनि देव अब अस्त होने जा रहे हैं। तो ये अब जब अस्त हो जाएंगे 8 मार्च को और 12 अप्रैल को सुबह ये उदय होंगे। तो ये जो इसके बीच का समय है, ये जीवन में रुकावटें, समस्याएं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल की स्थितियां ऐसे थोड़ा पैदा करने वाले। किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और आपका प्रमोशन होना था, आपकी सैलरी बढ़नी थी, तो समझ लीजिए कि इस समय अब कोई न कोई आपको बहाना बताया जाएगा कि इस वजह से अभी थोड़ा समय लग जाएगा आपकी सैलरी बढ़ने में। नहीं, मार्च के महीने में नहीं, अप्रैल के बाद फिर मई में देखेंगे। यानी कि यदि कुछ प्रमोशन हो रहा था तो प्रमोशन रुक सकता है, सैलरी बढ़नी थी तो वो रुक सकती है, यानी कि कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और फिर क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि चलिए इस समय बढ़नी थी, अब फिर समय लग गया, तो कई बार अधिक समय भी लग जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर अब डिले आने वाला है, जहां पर देरी होने वाली है, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहले से ही आपको प्लानिंग अप करनी चाहिए। इसका जो प्रभाव है डिले का, वो ज़्यादा न पड़ने पाए। आप काम ही उस तरह से करेंगे कि जिससे कोई समस्या ना आए। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इस समय थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, समय का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कामों में रुकावटें आ रही हैं, देरी हो रही हैं। और आपके जीवन में ये भी चीज़ें देखेंगे कि यात्राएं यदि हो रही थी, लंबी यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, तो ये होते होते रुक जाएंगी। कुछ न कुछ कारण, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से यात्राएं रुकेंगी, कैंसिल होंगी। आगे के फिर लगेगा कि देखते हैं जब फिर मौका मिलेगा तो इसलिए यात्राओं में भी रुकावटें आने वाली हैं, समस्याएं आने वाली हैं। तो आपको यात्रा करते समय भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि आपके जीवन में
कुछ ऐसा था कि चलो अब हम नियम बनाते हैं रोज हनुमान जी के दर्शन करेंगे, परंतु कुछ ना कुछ कोई ऐसा काम आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि अब लगेगा कि चलो ये काम करते हैं फिर बाद में दर्शन करेंगे। यानी कि शनिदेव को आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही श्लोक रहे हैं, इनको कहा जाता है शनै शनै, यानी धीरे धीरे ये जो है चीजों को करते हैं। और जब अब अस्त हो चुके हैं या होने वाले हैं तो शनिदेव और भी कामों को स्लो करेंगे, धीरे करेंगे, लेट करने वाले। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह यहाँ पर देरी ना आने पाए, समस्या ना आने पाए, उसी हिसाब से आपको काम करना है कि चलो ठीक है ये काम तो 5 दिन में होना है, तो आपको ये समझ के चलना है स्पीड बढ़ा के इनको कितना जल्दी किया जाए, जैसे फिर 5 दिन में तो हो ही जाए। तो ये जो है तो शुक्र का प्रभाव रहे, शनिदेव का प्रभाव रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय करने हैं जिससे ये जो रुकावटें आने वाली हैं, ये जो देरी होने वाली हैं, ये ना हो और हमारे काम जल्दी से जल्दी बने। इसके लिए सबसे पहला उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान चालीसा का पाठ करें और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे आपके जो काम हैं वो अधिक से अधिक बने और आपको सफलताएं प्राप्त हों। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, परंतु आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि शनिदेव कैसे हैं, क्योंकि यदि शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था, अस्त अवस्था में है या उनकी महादशा और अंतरदशा चल रही है तो और पीड़ित अवस्था के साथ में, तो ऐसे में फिर समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। परंतु यदि अच्छी स्थिति में है तो फिर आपके लिए ये समस्या बहुत कम देखने को मिलेगी। तो कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने और करवाने के बाद ले सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा,